जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी की कितनी लेयर है और प्रत्येक लेयर की कितनी गहराई है, और जो हमारी जो लेयर है उसके अंदर जो कौन सी के अंदर जो टेक्टोनिक जो प्लेट की मूवमेंट होती है वो कौन सी लेयर में होती है, वो और हमारे जो केंद्र तक होता है पृथ्वी की उसकी गहराई कितनी किलोमीटर है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, इस टाइप की हमारी पृथ्वी होती है। और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 लेयर। पहली लेयर है ये, इस लेयर को बोलते हैं भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी पर्वत, पर्वतों पर जो हिमालय है, जो हिमालय पर जो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है हमारा, वो हमारा माउंट आबू है, जो हमारा 8800, वो जो भूप्रपट्टी है, जो क्रस्ट है, उसकी हमने एवरेज देखी है। जो एवरेज है उसका 35 किलोमीटर तक की इसकी गहराई है औसतन में। अलग अलग जगह पे इसकी अलग है, लेकिन इसके जो महासागरों पर महासागरों में इसमें हमें सिलिका प्लस में हमें मैग्नीशियम मिलता है, Mg, यानी कि इसको बोलते हैं Mg, तो इसके नाम से जाना जाता है सेमा। सिलिका प्लस में जो Mg है, M हमें सेमा मिलता है। और जो महाद्वीपों पर हमें यहाँ पर सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम इसलिए इसको SAL बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसके से ग्रेनाइट और दो जो पत्थर होते हैं, एक बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट। ये हमारा कठोर होता है और ये कम कठोर होता है, ये सारे हमारे ग्रेनाइट और ये सारे हमें पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर ही मिलते हैं। अब हम बात करेंगे जो पृथ्वी की जो दूसरी लेयर है, इसको बोलते हैं मेटल। पृथ्वी की जो दूसरी लेयर है उसको मेटल बोलते हैं। और ये मेटल का जो गहराई है ये 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक की को हम मेटल बोलते हैं। और मेटल ऐसा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसको 410 किलोमीटर, इसको हम अपर बोलते हैं, अपर मेटल बोलते हैं। अपर मेटल को हम जो 410 किलोमीटर का है, इसको हम, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेमी फ्यूल्ड होता है। सेमी फ्यूल्ड की वजह से इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और ये ऊपरी पार्ट है, मेटल का ऊपरी पार्ट होता है। और यहीं पर हमारी जो टेक्टोनिक जो प्लेट होती है, वो मूवमेंट करती है। जो मूवमेंट करती हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर जो भूकंप है और जो लावा निकलता है, वो इसी की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। अब जो हमारी जो मेटल का जो दूसरा लेयर है, दूसरे पार्ट है, वो एक हमारा अपर हो गया, एक लोअर। ये 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की गहराई है। और इस पार्ट को, इसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर। ये पृथ्वी के सबसे निचला, पृथ्वी के मेटल का इस पार्ट को मेसोस्फीयर बोलते हैं, इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब ये हमारा पृथ्वी का हम तीसरा जो पार्ट है, जो हमारे पृथ्वी की तीसरी लेयर है, ये हमारे जो हमने ये
हमारे क्रस्ट देगा, ये मेटल देगा। अब इसको बोलते हैं केंद्र, ये कोर बोलते हैं इसको, कोर यानी केंद्र। ये पृथ्वी का केंद्र है। ये हमारा 35 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर। अब इसको भी हमने 2 पार्टों में बांटा हुआ है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। आउटर कोर जो हमारा होता है, ये जो हमारा मेटल है जो 2900 किलोमीटर है, इसमें 2200 किलोमीटर के जो आउटर है, इसको आउटर को 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर और प्लस में 2900 तो बराबर होता है हमारा 5100 किलोमीटर। 5100 किलोमीटर जो आउटर है, यहाँ से लेकर जो हमारी इसका जो लेयर है, ये इसको हमने बोल दिया आउटर लेयर में, आउटर कोर। अब हमारा आया ये इनर कोर। इनर कोर जो पृथ्वी का, ये हमारा जो आउटर कोर है 5100 किलोमीटर और का जो हमने टोटल हमारा बनता है 6371 किलोमीटर है। ये 6371 जो किलोमीटर है उसको बोलती हैं हमारे को इनर कोर। ये पृथ्वी की तीनों लेयर हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको मेटल बोलते हैं और इसको हम कोर बोलते हैं। ये इसका जो गहराई है 35 किलोमीटर, इसकी 35 किलोमीटर और इसकी हमारी 2900 किलोमीटर और इसकी 6371 किलोमीटर की जो गहराई है। यानी कि जो पृथ्वी की सरफेस से लेकर यहाँ तक चारों तरफ से पृथ्वी का जो केंद्र है और ये सरफेस से इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक की इसकी गहराई है और ये हमारी पृथ्वी की अंदर है। यहाँ पर जो ग्रेविएशन होता है, ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारा 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेविएशन है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो हमारा 0 होता है। और ये पृथ्वी के हमने तीनों के लेयर्स को इनको समझा है, क्रस्ट, मेटल और कोर। जो हमारे क्रस्ट से लेकर कोर तक 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है और इन्हें हमने बारीकी से